कि आपका यहाँ केवल प्रदर्शनी ही नहीं होगी, लेकिन एक बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ अनुभव भी होगा। और ये आने वाले समय में भारत व्यापार महोत्सव एक वर्ल्ड क्लास, एक इससे भी लगातार निरंतर बढ़ता हुआ एक प्रदर्शनी होगा, जो जैसे आपको बताया गया है विश्व के हर कोने कोने 7 कॉन्टिनेंट में और भारत के हर बड़े शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक विजन है कि स्वदेशी भारत का गर्व होगा, गौरव होगा, और हर भारतीय को गर्व से कहने का मौका मिलेगा कि गर्व से कहो कि ये स्वदेशी है, ये एमएसएमई सेक्टर का बना हुआ है, और विश्व में मेड इन इंडिया की वैसे ही प्रशंसा होगी, वैसे ही मान होगी जो आज मेड इन जापान या मेड इन जर्मनी को लोग जिस तरह से देखते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत व्यापार महोत्सव मेड इन इंडिया को विश्व का सबसे प्रख्यात, सबसे प्रचलित, सबसे मजबूत एक ब्रांड बनाने में संभव होगा, सफल होगा। और इन कुछ शब्दों के साथ मैं आपको फिर से आग्रह करता हूं कि आप सभी पूरी संख्या में जिस प्रकार आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, भारत व्यापार महोत्सव को सफल बनाने में और एक नई शुरुआत करने में भाग लेंगे। और ITPO आपको इस 4 दिनों में स्वदेशी अनुभव के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जरूर देगा। ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। धन्यवाद श्री जावेद अशरफ जी। ये कैट का भी सौभाग्य है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी के मार्गदर्शन में कैट को ITPO के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और पिछले 2-3 महीने में खासतौर पर मैं कह सकता हूं कि ITPO वास्तव में इंडिया की ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, जो उसका मैंडेट है। और आपके ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ पर पैरामीटर्स चेंज हुए हैं, मॉडलिटीज चेंज हुई हैं, उसके लिए मैं न केवल आपको बल्कि आपकी पूरी टीम है, नीरज खारवाल जी हैं और खासतौर पर किशन कुमार जी हैं, आपने उनको हमारे लिए विशेष रूप से लगाया। और मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने भी अपनी पूरी हिम्मत से और पूरी ताकत से इस मैंडेट को समझ लिया कि खंडेलवाल जी कुछ अगर फालतू भी मांग रहे तो भैया दे देना, अशरफ जी के मित्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मित्रों। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आमतौर पर हम 7 सांसद एक साथ कम होते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी व्यस्तता होती है। मनोज तिवारी जी हमारे बीच में भी आने वाले हैं, लेकिन हम सबके साथी सांसद, हमारे बड़े भाई, केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जिसने हम सभी दिल्ली के सभी बाकी 6 सांसदों का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है, ऐसे श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी हमारे बीच में है। मैं चाहता तो था कि हर्ष भाई को सबसे आखिर में बुलाऊं, क्योंकि वो हमारे नेता है, लेकिन हर्ष भाई ने कहा कि देखो मैं, अच्छा वो तो पहले आ गए, इससे पहले कि मैं दूसरा नाम लूं, हर्ष भाई को जाकर एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों से हर्ष मल्होत्रा जी का अभिनंदन करें। व्यापारी वाली ताली होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर्ष मल्होत्रा जी भी व्यापारी है, और आज से व्यापारी नहीं है, कम से कम 45 साल से जो मैं जानता हूं प्रिंटिंग का बहुत बड़ा व्यवसाय है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाता है वो अपना व्यापार छोड़ देता है, लेकिन परिवार के लोग करते हैं और हम उसके साथ काम करते हैं। तो मैं आप सबके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी। बोलूंगा ऐसे मित्र जो मुसीबत के समय आपके साथ में खड़े हो और फिर बाद में आपको ऐसा सौभाग्य मिले
कि संसद में आप उसके साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरी और योगेंद्र जी की सीट बराबर बराबर है। ये बांसुरी झूठ बोल रही थी, बांसुरी की सीट में और योगेंद्र जी की सीट में इतना सा गैप है। तुम्हारी और कमलजीत जी की सीट एक है और मेरी और योगेंद्र जी की सीट एक है। आप फासला डालना चारो हैं। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच मैं कृष्ण जैसे मित्र को बुलाना चाहता हूँ, जो हमेशा सुदामा ही जैसा कभी भी आवाज देगा तो वो आपके लिए हमेशा खड़े पाएंगे। मेरे मित्र हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया। सभी को नमस्कार। आज दिल्ली के प्रमुख व्यापारियों का यह छोटा सा सम्मेलन भारत मंडपम में हो रहा है। अभी कह रहे थे कि बाहर का मौसम खराब है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। मानसून जब आता है तो अच्छी बात होती है। खराब की जो बात है, मुझे मालूम नहीं इतनी बड़ी संख्या में आप आसानी से यहाँ पर कैसे आ गए। मुझे तो लगता था कि जो बाहर का मौसम है लोगों को घेरने का, जिस प्रकार से दिल्ली में गुंडई दूसरे राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं और विशंबरदास इस पर रोड पर बहन जी कमलजीत जो आ रही थी, यहाँ आने में कितनी तकलीफ हुई है ये आप देखिए। जिस देश के अंदर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार देश में नहीं विदेश में कर रहे हो और कुछ असामाजिक तत्व दिल्ली की सड़क पर लेटकर किस प्रकार से भारत का गौरव और मान सम्मान गिराने का काम कर रहे हैं, आज पूरा विश्व का मीडिया देख रहा है। लोकसभा तक में उन गुंडइयों ने लोकसभा के दरवाजे तक पहुंचने का काम किया है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आज भाई इन्होंने फोन भी बाद में ही किया होगा, हम सबने पहले कंफर्म कर दिया और अब मुझे कह रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, तो आएंगे तो आ रहे तो जाएंगे कहाँ, आप कुछ यहीं रहने वाले हैं आपके साथ हमेशा। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे सांसद, हमारे बड़े भाई रामवीर विधुड़ी जी, जो दक्षिण से हमारे सांसद हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, मेरे भाई योगेंद्र चंदोलिया जी। आज ही मैं और योगेंद्र जी एक बहुत बड़े दायित्व से फ्री हुए हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। बांसुरी जी भी हुई हैं। हम तीनों प्रदेश की टीम में, हम दोनों जनरल सेक्रेटरी और बांसुरी जी सेक्रेटरी थी, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी ने नई टीम बनाई जिसमें हम तीनों नहीं हैं, और हम तीनों के ना होने का मतलब है कि हम आपके लिए ज्यादा काम करेंगे। मेरी बहन छोटी बांसुरी जी, साथ में जावेद जी हमारे साथ उपस्थित हैं, और हमारे भाई और हमेशा हमारे साथ गाइड करते हुए काम करने वाले, हमें आगे बढ़ाने वाले विजय जोली जी भी उपस्थित हैं। सम्मानित मंच को मैं नमस्कार करती हूँ। जैन साहब भी यहाँ पर हैं। किसी लीडर की यही पहचान होती है कि वो खुद जो करते हैं, उनके एक व्यक्ति की पहचान, एक व्यक्ति की क्षमता होती है, लेकिन अपनी क्षमता से वो अनेक क्षमताएं पैदा करते हैं। बने भारत में जग तक जाए, भारत के रंग को दुनिया अपनाए, लोकल से ग्लोबल तक दिखाए, भारतीय व्यापार महोत्सव में आए, भारत बनाए दुनिया अपनाए, भारत की गूंज दूर तलक जाए, भारत बनाए दुनिया अपनाए, भारत की गूंज दूर तलक जाए, भारत बनाए दुनिया अपनाए, भारत की गूंज दूर तलक जाए। लोकल से ग्लोबल
हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना है। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय व्यापार महोत्सव में शामिल हो। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का जो भारतीय व्यापार मिशन है, 5 साल का हमारा ये मिशन है, जिसका पहला कार्यक्रम भारतीय व्यापार महोत्सव इस बार हो रहा है। और हमने ITPO के साथ एक MOU साइन किया है आदरणीय पीयूष गोयल जी के आदेश पर। और आने वाले समय में हम 5 इसी प्रकार की एग्जीबिशन देश में करेंगे, 8 विदेशों में करेंगे, 32 एग्जीबिशन हम देश के छोटे छोटे राज्यों में करेंगे। और हर साल ITPO और CAT फरवरी मार्च के महीने में इस एग्जीबिशन में B2B होगी, इसको करेगी। और ITPO हर साल जो IATF करता है नवंबर में, तो 2 बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम ITPO के B2B के लिए ये वाला भारतीय व्यापार महोत्सव और नवंबर में ये कार्यक्रम जो इतने लंबे सालों से होता है, उसके लिए मैं खासतौर पर ITPO का बहुत आभार मानता हूँ। और कभी कभी क्योंकि मेरी मित्रता जावेद अशरफ जी से है, तो मैं कभी कभी अपने अधिकारों का अतिक्रमण भी कर लेता हूँ। और जावेद जी कभी मेरी बात को मना नहीं करता, इसका मैं एडवांटेज उठा लेता हूँ। तो मैंने आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी से इजाज़त मांगी है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना है। मैंने कहा आप जाने, एक बार आपसे पहले मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहता हूँ ITPO के चेयरमैन श्री जावेद अशरफ जी को और देश के बेहतरीन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है जावेद जी। एक बार व्यापारी वाली ताली बजाते हुए अच्छा लग। माननीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, आज आप ITPO में भारत मंडपम में आए, आपका स्वागत करने में हमें बेहद प्रसन्नता हो रही है। श्री मेरे माननीय सांसद, CAT के नेता और एक पुराने मित्र श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, आपका भी ITPO में स्वागत करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वैसे अब लगने लगा है कि आपका यहाँ स्वागत करना उचित नहीं है, क्योंकि एक लगता है आप परिवार से जुड़ गए हैं और ITPO के आप निर्देशक भी हो गए हैं। और भारत मंडपम में आपको जब भी हम यहाँ स्वागत करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं आप सभी को ITPO में भारत मंडपम में स्वागत करके सबसे पहले मुझे इस बात से खुशी है कि आज बारिश के बावजूद भी, मौसम खराब होने के बावजूद भी और एक इस शहर में अस्थिरता होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में समय से यहाँ आए हैं। एक तो इसका श्रेय श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को जाता है, उनसे कोई मना नहीं कर पाता है, ये तो सही है। लेकिन इस बात का संकेत है कि ये भारत व्यापार महोत्सव जो अब 20 दिन के बाद दिल्ली में भारत पटमम में आयोजित होगा, वो बहुत ही सफल योजना होगी, सफल पहल होगा। और आप सबकी सहायता, आप सबकी भागीदारी, आप सबके सहयोग से ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा
स्वदेशी मेला होगा और आने वाले समय में ये भारत के लिए की पहचान होगी विदेशों में भी। आज विश्व में जिस प्रकार की अनिश्चितता है, अस्थिरता है, उसमें भारत एक स्थिर, प्रगतिशील, तेजी से आगे बढ़ता हुआ अंतरिक्ष से लेके समुद्र से लेके हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रहा है। सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था है विश्व की, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारत की उद्योग क्षेत्र को, विशेष करके एमएसएमई सेक्टर को।